वीडियो को एंटायर देखिए ताकि एंटायर आपके लिए जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो सिंसियरली समझ आएँ, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ साथ में हम बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे। हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है, यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ है, तो कई सारे राज्यों का स्टेट सिविल सर्विस भी हुआ है। और जैसा कि आपको हम डे 1 से बता रहे थे कि हमारा जो करंट अफेयर्स है और जो वर्ल्ड अफेयर्स पोस्ट होता है इवनिंग के टाइम पे, आपको हम डायरेक्ट प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कई सारे सवाल जो हैं वो डायरेक्ट आए हैं। तो बस चैनल से जुड़े रहिए और फेथ दिखाइए। अगर आप दिखाते हैं आपको ट्रस्ट में बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, आपके तरफ से कुछ फीडबैक है कि आप अगर वीडियो बीच में छोड़ के जा रहे हो या फिर आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो, पसंद नहीं आ रहा है, तो श्योर आप वो भी बताइए, क्योंकि आप ही हमारे सिंसियर व्यूअर हैं। और अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर आप साझा करिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कोई अगर हमें नया उसमें क्वेश्चन ऐड करना है या कुछ भी, तो आप वो भी बताइए। बहुत जल्द हम इसमें क्वेश्चन भी ऐड करने लग जाएंगे आप सभी के लिए, कि इसमें आपको टॉपिक्स पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चंस भी कवर कराएंगे कि आपको कितना समझ आया। बस आप सबका प्यार चाहिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इतने लोग जो हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं। और इसके लिए बस शेयर करते जाइए कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक जा सके जो अपकमिंग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियोस आपको नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 6 जून। सो स्टार्ट करते हैं आज का दिन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तो पहला टॉपिक जो है वो S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, PMI। उसी को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो सर्च कर चुका है 31 मंथ के हाई पे, जो कि 58.7 है मई मंथ का। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो सर्च करा है 31 महीने में, काफी बढ़ा है। यहाँ पे फैक्ट्री ऑर्डर्स जो है वो बढ़े हैं फास्टेस्ट क्लिप से जनवरी 2021 से, और प्रोड्यूसर्स जो है वो अक्यूमुलेट किए हैं इनपुट्स जो कि अनप्रेसिडेंटेड पेस पे है, और ये लोअर कर चुके हैं कॉस्ट्स को। हालांकि S&P ग्लोबल जो है वो सर्वे दिखाता है कि 400 से ज़्यादा फर्म्स हैं और ये सेलिंग प्राइसेस जो है वो सॉलिड और क्विकर रेट पे मई में बढ़े हैं। ये सारा बात है कि सस्टेन्ड इंक्रीजेस जो है वो इनपुट कॉस्ट्स का। हालांकि मेन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सवाल इस पे बनेगा कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, ये एक बिजनेस एक्टिविटी का इंडिकेटर है, जहाँ पे सर्वे जो है वो किया जाता है, मंथली रिपोर्ट्स बनाया जाता है और प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना करंट और फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस का, और इसी के साथ साथ में ये काफ़ी लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जो कि हर मंथ के स्टार्ट में रिलीज किया जाता है। और ये अलग अलग निकाला जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का। 5 मेजर जो है वो सर्वे इस एरियाज में है, नए ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल्स, प्रोडक्शन, सप्लायर डिलीवरीज और एम्प्लॉयमेंट। और PMI जो है वो नंबर्ड है 0 to 100 से लेकर के। यहाँ पे आप देखो कि स्कोर ऑफ मोर देन 50 जो है वो इंडिकेट करता है कि एक्सपेंशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और लेस देन 50 अगर है तो डिक्लाइन है। ठीक है, और अगर 50 है तो फिर नो चेंज है। ठीक है, प्रीवियस मंथ से कोई चेंज नहीं, मतलब 50 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, 50 से नेगेटिव है तो मतलब कि सही नहीं है, और अगर 50 ही है तो फिर बराबर है। हाई जो PMI है वो पॉजिटिव साइन दिखाता है इकोनॉमी के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि PMI जो है वो इन्वेस्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी जो है वो चल रही है, और इसी के साथ साथ में ये मार्केट के जो आने वाले सेंटीमेंट्स हैं उनको बताता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो जो NCERT है उसने डिसाइड किया है कि जो पीरियोडिक टेबल को लेकर के चैप्टर है क्लास 10 का, उसको ओमिट कर देंगे, साइंस के किताबों से निकाल देंगे एज पार्ट ऑफ द रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज। और ये जो चैप्टर है हालांकि उसको क्लास 11 के टेक्स्ट बुक में रिटेन किया जाएगा। नाउ पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लेते हैं। स्कूल में तो पढ़ा ही होगा हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर वापस से देख लेते हैं कि डिमित्री मेंडेलीव जो है इनको रिगार्ड किया जाता है एज द पीरियोडिक टेबल्स इन्वेंटर, और इन्होंने अपना पहला वर्जन 1869 में लाया था, और ये वाइडली रेफर किए जाते हैं एज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सवाल हो सकता है कि फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो मेंडेलीव, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में पीरियोडिक टेबल जो है वो आज हम इसको यूज करते हैं बाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC के द्वारा मैनेज किया जाता है। और ये एक अरेंजमेंट है सभी एलिमेंट्स का, जो कि उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज पे।
ये जो टेबल है वो डिस्प्ले करता है वर्टिकल कॉलम्स जो 1 से लेके 18 तक का है, और ये जो रो है टेबल का उनको पीरियड्स बोलते हैं, और जो कॉलम है उनको ग्रुप्स। ठीक है, तो जो रो में होंगे वो पीरियड्स होंगे और जो कॉलम में होंगे वो ग्रुप्स में होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ में बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं सेम ग्रुप के वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाते हैं, और जहाँ पे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन है 1। इसी के साथ साथ में एलिमेंट जो कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो है ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट 1 है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और हैवीएस्ट एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनेसॉन है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, 1 लाइनर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 2 ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी और ब्रोमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 ही हैं, मरकरी और ब्रोमाइन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पहले जो 92 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो नेचुरली अकरिंग हैं, जो कि टेक्नीशियम और प्रोमेथियम इनको छोड़ करके 94 एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली सिंथेसाइज्ड हैं। इसी के साथ साथ में हैवीएस्ट एलिमेंट हमने देख लिया है, और इसके बाद में आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2023 का, वो दिखाता है दुनिया के सबसे 20 जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं वो काउंट करते हैं फॉर मोर देन हाफ द एस्टिमेटेड 50 मिलियन पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि दुनिया के सबसे 20 जो अमीर मुल्क हैं उसमें 50 मिलियन लोग जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वो डिफाइन करता है मॉडर्न स्लेवरी को कि बेसिकली जबरन अगर किसी से काम कराया जा रहा है, या फिर मतलब फोर्स्ड या सर्वाइल मैरिजेस भी हैं, अगर डेट बॉन्डेज है कि उधारी को लेकर के, फोर्स्ड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, इसके साथ साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस है, और सेल एंड एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों का, तो ये सब इंक्लूडेड है। और इसके रिपोर्ट के हिसाब से 6.5 पीपल आउट ऑफ 1000 जो है वो ऑलरेडी मॉडर्न स्लेवरी में है, और 56 पीपल 1000 में से वल्नरेबल हैं, मतलब 6.5 तो हैं ही, और 56 जो है वो जा सकते हैं। ये मेंस में आप लिख सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा इस रिपोर्ट को कोट करके। नेक्स्ट बेसिकली इस नई रिपोर्ट की बात कर ले तो 50 मिलियन पीपल जो है वो मॉडर्न स्लेवरी के कंडीशंस में है, 25% का बढ़ोतरी हुआ है लास्ट 5 सालों में। 2023 का ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वो बताता है कि नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, मॉरिटेनिया जो है वो रिपोर्ट किए हैं हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी विश्व में। जो ग्रुप ऑफ 20 नेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है बढ़ोतरी की तरफ, मतलब G20 की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे इंडिया जो है वो टॉप करता है इस लिस्ट में, जहाँ पे 11 मिलियन पीपल जो है वो फोर्स्ड लेबरर्स की तरह हैं। इसके बाद में चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की और US। और यहाँ पे एक एसेस किया जाता है मॉडर्न स्लेवरी का, और इसको निकाला जाता है राइट्स ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, और ये इशू करता है ILO के साथ में। ठीक है, और IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, तो ये इस डेटा को रिलीज करते हैं। और 3 डायमेंशंस है, साइज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, और वल्नरेबिलिटी कितना है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक दैट इज इंडिया नेपाल पैक्ट। भारत और नेपाल जो है वो साइन किए हैं पैक्ट्स एनर्जी और ट्रांसपोर्ट को लेकर के। भारत और नेपाल एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स साइन किए हैं एनर्जी और ट्रांसपोर्ट को लेकर के, जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा नेपाल का हाइड्रो पावर बांग्लादेश को थ्रू इंडियन टेरिटरी। ठीक है, और ये पहला ट्राइलैटरल पावर ट्रेड होगा जो कि नेपाल को बांग्लादेश से कनेक्ट करेगा थ्रू इंडिया। ठीक है, अप टू 40 मेगावाट ऑफ पावर। ठीक है, ये सारी बातें, और इसी के साथ साथ में ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इनके बीच में। नेपाल का जो पॉपुलेशन है और जो भारत का वाटरवे है इसको लेकर के, क्योंकि नेपाल लैंडलॉक्ड है तो भारत का वो वाटरवे यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ये सारी बातें हमने देख ली हैं, और साथ साथ में हम देखेंगे तो एक नया पाइपलाइन बनाया जाएगा सिलीगुड़ी से झापा तक, जो कि ईस्टर्न नेपाल को कनेक्ट करेगा। और एक MOU भी है NHPC और VUCL विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल की है, तो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और बाकी एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा जहाँ पे नेपाल और भारत साथ होंगे। और ये जो है वो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का भी प्रोग्रेस है, जो कि महाकाली रिवर पे है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से नदी पे है, तो महाकाली किन 2 मुल्कों के बीच में है, तो भारत और नेपाल। 2 जो प्रधानमंत्री हैं वो जॉइंटली इनॉग्रेट किए हैं इसका। मतलब आप देखोगे तो एक कार्गो ट्रेन है बाथ नाहा भारत से लेकर के नेपाल, तो ये आपको मेंस में काम आ सकता है, और ये इंडियन ग्रांट के वजह से बन पाया है। और चेक पोस्ट वगैरह को लेकर के भी यहाँ पे बात किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट, दैट इज ICC वारंट अगेंस्ट रशियाज पुतिन। तो साउथ अफ्रीका जो है वो मतलब लीगल ऑप्शन अपना देख रहा है कि जो वॉर क्राइम्स मतलब उनके खिलाफ, पुतिन के खिलाफ लगाया गया है ICC के मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कि उनको अरेस्ट किया जाए, तो उसी चीज़ को लेकर के। और ये मेंबर होने के नाते साउथ अफ्रीका जो है वो कहा जा रहा है कि आप अरेस्ट कर लो ये वो,
और वाई आईसीसी ने किया है। तो हमने वीडियोस में बहुत पहले ही कवर किया है इसको कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो जारी है। तो जो मतलब बॉर्डर पे जो बच्चे रह रहे थे तो उनको पुतिन ने मतलब यूक्रेन के बच्चों को रशिया लेकर के आए वो, और इस चीज़ को लेकर के मतलब आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया कि आप दोनों मुल्कों में वॉर चल रहा है तो आप इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है वो साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका जो है वो इसका पार्ट है और ब्रिक्स मीटिंग में साउथ अफ्रीका जाने का बात है। तो यही सारी बातें हैं, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। तो इसीलिए आईसीसी उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। 1998 में रोम स्टैट्यूट से लाया गया था, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो द हेग नीदरलैंड्स में है। 123 कंट्रीज हैं। ये क्या क्या कवर करता है तो वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम ऑफ एग्रेशन और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। और 4 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि आप देखोगे अलग अलग प्रकार से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश, फ्रेंच, ये आपको याद नहीं रखना है। कोई पुलिस पोस्ट वगैरह का काम नहीं करता है। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पे ये बेस्ड है और पार्ट भी नहीं है यूएन के सिस्टम का, और ये अलग है आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ठीक है। और इंडिया पार्टी नहीं है इसका, इसीलिए भारत अगर पुतिन आते भी हैं तो भारत जो है वो पुतिन को अरेस्ट करे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और स्टेट के सॉवरेनिटी वगैरह की बात करता है नेशनल हितों में रख करके, ठीक है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था आज के दिन का। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को एंटायर देखिए ताकि एंटायर आपके लिए जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो सिंसियरली समझ आएँ, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ साथ में हम बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे। हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है, यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ है। तो कई सारे राज्यों का स्टेट सिविल सर्विस भी हुआ है। और जैसा कि आपको हम डे 1 से बता रहे थे कि हमारा जो करंट अफेयर्स है और जो वर्ल्ड अफेयर्स पोस्ट होता है इवनिंग के टाइम पे, आपको हम डायरेक्ट प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कई सारे सवाल जो हैं वो डायरेक्ट आए हैं। तो बस चैनल से जुड़े रहिए और फेथ दिखाइए। अगर आप दिखाते हैं आपको ट्रस्ट में बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, आपके तरफ से कुछ फीडबैक है कि आप अगर वीडियो बीच में छोड़ के जा रहे हो या फिर आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो, पसंद नहीं आ रहा है, तो श्योर आप वो भी बताइए, क्योंकि आप ही हमारे सिंसियर व्यूअर हैं। और अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर आप साझा करिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कोई अगर हमें नया उसमें क्वेश्चन ऐड करना है या कुछ भी, तो आप वो भी बताइए। बहुत जल्द हम इसमें क्वेश्चन भी ऐड करने लग जाएंगे आप सभी के लिए, कि इसमें आपको टॉपिक्स पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चंस भी कवर कराएंगे कि आपको कितना समझ आया। बस आप सबका प्यार चाहिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इतने लोग जो हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं। और इसके लिए बस शेयर करते जाइए कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक जा सके जो अपकमिंग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियोस आपको नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।